ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor. Total number of carbon and hydrogen atoms in the hydrocarbon is. हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है जो कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। तो इन जनरल हमें फॉर्मूला इसमें नहीं पता है, तो हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं। तो CXHY इन जनरल हाइड्रोकार्बन हम इस तरह से अज्यूम करते हैं। इसका जब कंबशन किया होगा तो इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ होगा, और हाइड्रोकार्बन्स का जब कंबशन होता है तो प्रोडक्ट जो है वो फिक्स होता है, CO2 प्लस H2 फॉर्म होता है। CO2 गैस प्लस H2 वेपर, मतलब वो भी गैस है। यहाँ पे ये दिया है कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन भी गैस होगा, ऑक्सीजन भी गैस होता है, CO2 भी गैस है, और वाटर वेपर वो भी गैस रहेगा, सब गैस है इसमें। तो इसमें है 10 ml गैशियस हाइड्रोकार्बन, तो इसका वॉल्यूम दिया है 10 ml। इसका रिएक्शन हुआ है और 40 ml CO2 प्रोड्यूस हुआ है, 40 ml, और वाटर वेपर प्रोड्यूस हुआ है 50 ml। तो गैस रिएक्शन है तो गैस मोल्स जो है वो गैस के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमें पता है। तो अगर हमें वॉल्यूम का रेशियो सबका पता है तो हमें मोल्स का भी रेशियो पता है। इसका मतलब मोल का रेशियो यही है 10:40:50, मतलब 1:4:5। अगर हम इस रिएक्शन का बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म्स में बैलेंस हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन एक्स है तो यहाँ पे कार्बन एक्स करने के लिए एक्स CO2 होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई हाइड्रोजन करने के लिए प्रोडक्ट में हम यहाँ पे y/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वाटर को। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2x प्लस y/2 ऑक्सीजन है राइट साइड में, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा x प्लस y/4। x प्लस y/4 जब हम कोएफिशिएंट लिखेंगे O2 के आगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो जाएंगे 2x प्लस y/2। तो यहाँ पे तो हमने 1 लिखा है, तो एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और ये बाकी CO2 है और ऑक्सीजन है। इस तरह से इन जनरल हम ये रिएक्शन याद भी रख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का कंबशन इस तरह से होता है। अब बस हम यहाँ पे ये जो यूज करेंगे रेशियो हम यूज कर सकते हैं कि ये 1, जब हमें पता है कि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसमें ये जो कोएफिशिएंट है इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है, और वही जो है वो मोल्स का रेशियो होता है, और अगर गैस है तो वही रेशियो जो है वो वॉल्यूम का भी होगा। तो ये 1:x जो है वो 1:4 है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो ये रेशियो हमें यहाँ से दिख रहा है। अगर ये 10 की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। इसका मतलब है अगर ये 1 है यहाँ पे तो ये x जो है वो 4 होगा, और ये y/2 जो है वो 5 होगा। y/2 अगर 5 है तो इसका मतलब है कि y है 10। अगर x 4 है y 10 है तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, तो कार्बन हाइड्रोजन x प्लस y हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 + 10। इसका मीनिंग है कि 14।